ठीक है। 4 चैम्बर्स हैं। अब 4 किस तरह हैं, 2 इसके हैं जी राइट साइड पे और 2 हैं जी लेफ़्ट साइड पे। अब ये देखो, आप अपनी बुक देखो, ठीक है। आप देखो कि आपका तो राइट हैंड ये है ना, तो यहाँ इन्होंने लेफ़्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आपने अपनी कॉपी पे भी बनाना है। जो आपका राइट हैंड होगा ना, वो बुक के ऊपर या वो कॉपी के ऊपर आपने लेफ़्ट लिखना है, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे राइट लिखा है और लेफ़्ट लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा राइट जी ये है, तो इसका मतलब है ये कॉपी के ऊपर ये क्या है, ये लेफ़्ट साइड है। तो ये पहला जो चैम्बर होता है उसे कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम, एट्रिया या एट्रियम, ठीक है। फिर ये है जी हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये है जी हमारे पास राइट एट्रियम, ये है जी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दैट इज़ ओके, ओके, ठीक है। ये हमारे पास 4 इसके चैम्बर्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन ये होता है कि जी हमारे पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। इस वाली वेन के ज़रिए आता है। इस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन। अब बुक में मुझे नहीं लगता कि ये मेंशन है, तो इसलिए आपको भी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इसका नाम हो, ठीक है। तो ब्लड जो है वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। अब वो जो ब्लड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बॉडी, पूरी बॉडी के, यानी स्टमक में से, कहीं से भी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये जो ब्लड आ रहा है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन, ये वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ये ब्लड पूरी बॉडी में से इकट्ठा होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, राइट एट्रियम उस ब्लड को, राइट एट्रियम यहाँ पे आ गया ब्लड, ये अपने अंदर स्टोर करेगा, फिर राइट एट्रियम सिकुड़ेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये ऐसे होगा तो इसमें से सारा ब्लड नुचड़ के कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम जो है ये सुकड़ जाता है, ठीक है। और इसका जो सारा का सारा ब्लड होता है वो यहाँ पर नीचे आ जाता है, ठीक है। और नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। अब इस वेल्व का क्या काम है, ये क्या है, ये भी ये दोनों क्या हैं, वेल्व्स, वेल्व लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो वेल्व है, कहते हैं ना दिल के वॉल बंद हो गए हैं, ठीक है, वो वॉल वेल्व कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो वेल्व्स हैं इनका ये काम होता है कि जैसे खून यहाँ से यहाँ एक दफ़ा आ गया ना, ये डायरेक्शन है ना खून की, अब यही रहे, यहाँ से यहाँ वापस ना चला जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये वेल्व यूज़ होते हैं। एक दफ़ा खून यहाँ से यहाँ आ गया, वेल्व ने बंद हो जाना है ताकि खून यहाँ से वापस ना जा सके, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, खून यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ से खून जो है वो अब ये जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये भी यूँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये भी सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा खून वापस तो जाने से रहा, क्योंकि ये तो बंद हो गए हैं वेल्व, है ना। तो ये खून जो है ये यहाँ से, यहाँ पे भी वेल्व लगे हुए हैं, यहाँ से होता हुआ यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर कहाँ गया है, ये बाहर चला जाता है बेटा लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर कहाँ चला जाता है, यहाँ से लंग्स के अंदर, यहाँ से खून निकला बाहर चला गया लंग्स के अंदर। इज़ इट ओके टू यू, यहाँ तक समझ आ गई। मैं दोबारा बता देती हूँ क्या हुआ, खून आया, पूरे जिस्म में से आया, और वो जो खून था उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। वो सारा ऑक्सीजन आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम जो है वो सिकुड़ा, खून उसका सारा नुचड़ के नीचे चला गया, ठीक है। वाल्व हो गए बंद ताकि यहाँ से खून वापस ना जा सके, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ा तो खून ऊपर तो वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, साइड यहाँ पे भी एक वेल्व लगा होता है, वहाँ से खून बाहर निकल जाता है, बाहर कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। ओके, इतनी समझ आ गई, हाफ आपको समझ आ गई। आगे है जी लंग्स। अब लंग्स में क्या होता है बेटा, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पिछला चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा और उसको याद भी कर लिया हो, तो आपको याद होगा कि लंग्स के अंदर हमारे पास गैस एक्सचेंज होती थी, है ना, गैसेस एक्सचेंज होती थी, ऑक्सीजन आ जाती थी। एल्विलाई के अंदर याद होगा, एल्विलाई होती थी, उनके बाहर ब्लड खून की नालियाँ लगी होती थी, तो एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती थी वो खून की नालियों में चली जाती थी,
है ना। तो वो जो खून की नालियाँ हैं ना, उनके अंदर ही आया ये ब्लड यहाँ से होता हुआ, ठीक है। तो उनमें अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन आ गई, एल्वेलाई से ऑक्सीजन हमारी खून की नालियों में आ गई। यानी कि ये जो खून आया है, अब ये लंग्स के अंदर आके इसमें ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई है। जो खून वहाँ से अभी आधा स्टेप करके बाहर निकल के लंग्स के अंदर आ गया है, लंग्स के अंदर आने से उसे फ़ायदा क्या हुआ बेटा, उसे ऑक्सीजन मिल गई है, ठीक है। पहले वो ऑक्सीजन के बगैर था, अब उसको ऑक्सीजन मिल गई है।